नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। सबसे पहले क्रिप्टो बाजार का हाल ही जान लेते हैं, आपको बताते हैं कि क्या स्थितियां देखने को मिली है। तो देखिए, जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट को अगर आप देखें तो बीते 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है। कमजोरी एक बार फिर देखने को मिली है, हावी होती हुई दिखी है। कुल क्रिप्टो मार्केट का जो कैप है वो 0.67% गिरकर 2.54 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन जो है वो कमजोरी हावी होती हुई देखने को मिल रही है। अगर स्पेसिफिक जाए यहाँ पर बात करें, यहाँ पे सबसे पहले बिटकॉइन की, तो करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। और आप ये समझिए कि ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो $76,500 के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इथेरियम की बात करें, इथेरियम 1.5% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और भाव जो है $2,283 के आसपास आ गया है। XRP में भी 2% से ज़्यादा का दबाव है। सोलाना में देखें भी तो भी वहाँ पर करीब 1.5 से 2% की गिरावट दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि आप डॉज कॉइन को देखें तो यहाँ पर 1% की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है यहाँ पर, लेकिन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो असेंडिंग चैनल जो है वो साफ तौर पे कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि दबाव जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मीम कोर में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। यहाँ पे टॉप 100 अगर क्रिप्टोस को देखें तो 14% के पूरे इस कैप में देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये वजह क्यों है, ये गिरावट क्यों आई है, तो देखिए यहाँ पर FOMC जो है उसकी मीटिंग होने वाली है। फेड का जो है जेरोम पावेल का ये आखिरी बैठक होगी। यहाँ पर फैसले को लेकर जो निवेशक हैं काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। ब्याज दरों के फैसले से पहले जो है बाजार में अनिश्चितता होती है और वही अनिश्चितता यहाँ पर भी हावी होती हुई दिख रही है और यही वजह है यहाँ पर जो है इस बाजार में, क्रिप्टो बाजार में जो है वो दबाव देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं। यहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को कानून का जो रूप है उसको देने की दिशा में काम अब तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। व्हाइट हाउस के टॉप क्रिप्टो सलाहकार जो है पैट्रिक विट ने संकेत दिया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ा ऐलान होता हुआ दिख सकता है। लास वेगास में आयोजित बिटकॉइन 2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान विट ने कहा, ये बताया उन्होंने कि सरकार इस रिजर्व को मजबूत करने के लिए कानूनी और तकनीकी पहलू पर काम कर रही है। क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का एग्जीक्यूशन ऑर्डर यहाँ पर साइन कर चुके हैं। इस रिजर्व में शामिल बिटकॉइन का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास पहले से मौजूद है। साथ ही एक अलग डिजिटल एसेट जो है स्टॉक पाइल भी यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ समझने वाली बात क्या, समझने वाली बात यह है कि कानून बनाने की तैयारी हो रही है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए इसे कानून में बदलने की कोशिश की जा रही है और इसी दिशा में बिटकॉइन एक्ट दोबारा पेश किया जा रहा है। इस बिल में अगले 5 साल में 1 मिलियन बिटकॉइन खरीदने की योजना भी शामिल है। आगे की स्थितियां क्या है, देखिए विट के मुताबिक सरकार को इस दिशा में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। अगले कुछ हफ्ते में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्तर पर बड़ा कदम उठाया जा सकता है और इसके बाद कानून की रूपरेखा जो होगी, प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ये अपने आप एक, अगर ये कानून बनता है तो यानी कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और क्रिप्टो की दुनिया में बहुत कुछ बदलाव होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं कितनी जल्दी इस तरह के फैसले आते हुए दिखते हैं यहाँ पे। अब हम इथेरियम इकोसिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे कई बड़ी संस्थाएं और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर डेफी यूनाइटेड रिकवरी फंड जो है वो बना रहे हैं। यहाँ पे ये कदम 18 अप्रैल को आप ये समझिए कि कैलपेडो हैक के बाद जो है उठाया गया, जिसमें करीब करीब $300 मिलियन की क्रिप्टो संपत्ति जो है चोरी हो गई थी। पूरा मामला थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं और आपको समझाते हैं। कैलपेडो हैक में लगभग करीब $292 मिलियन की जो है चोरी हुई थी। इस घटना का असर कई डेफी प्लेटफॉर्म पर पड़ा था, खासतौर पर लैंडिंग प्रोटोकॉल एवी को भी काफी ज्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। रिकवरी फंड की पहल यहाँ पर हुई है, यहाँ पे होती हुई दिखी है। डेफी यूनाइटेड नाम से रिकवरी फंड जो है वो लॉन्च होता हुआ दिख रहा है और इस पहल की अगुवाई जो है एवी कर रहा है, यानी कि एवी जो है एवी डाओ ने करीब करीब 25,000 ETH योगदान देने की, यहाँ पर जो इथेरियम योगदान देने का यहाँ पे ऐलान किया है। यहाँ तक कि एवी के फाउंडर जो है स्टैनी कुलोचोव ने अपनी निजी होल्डिंग से करीब 5,000 जो है इथेरियम देने का वादा किया गया है, यानी कि एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पे जो है फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि ये आगे चल के कितना कारगर साबित होता हुआ दिखता है। अमेरिकी फिनटेक ब्लॉक इंक कंपनी जो कि डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो से जुड़ी सेवाएं सर्विसेज देती है, कंपनी ने अपनी पहली तिमाही की प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट जारी करी है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं और इसमें क्या है, कंपनी ने अपनी कुल बिटकॉइन होल्डिंग का खुलासा किया, क्योंकि बहुत सारे निवेशक दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पास आखिर होल्डिंग है कितनी। अब रिपोर्ट में क्या कहा गया है, देखिए कुल होल्डिंग जो है वो 28,355 बिटकॉइन है। अगर आप इसको वैल्यू के हिसाब से देखें $2.2 अरब के आसपास है। इसमें शामिल क्या क्या है, कैश ऐप
और स्क्वायर प्लेटफॉर्म के एसेट्स थर्ड पार्टी ऑडिटर्स के जरिए जो है रिपोर्ट जो है साफ तौर पर इसकी पुष्टि की गई है। होल्डिंग का ब्रेकअप अगर आप देखें तो कस्टमर के पास एसेट्स कितने हैं यहाँ पे 19,357 यहाँ पर। अब बिटकॉइन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखें कि 19,357 बिटकॉइन है तो इनकी वैल्यू देखेंगे तो 1.5 अरब डॉलर के आसपास यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है। कॉर्पोरेट होल्डिंग की बात करेंगे यहाँ पर तो कितने बिटकॉइन है कंपनी के पास, यहाँ पर 8,990 से ज़्यादा के हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 692 मिलियन डॉलर के आसपास हो जाती है। कंपनी का कहना है कि यूजर्स को सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि वेरीफाई करने की सुविधा भी मिलनी चाहिए। ऑन चेक जो सिग्नेचर्स के जरिए कोई भी होल्डिंग की पुष्टि यहाँ पर कर सकता है। तो क्रिप्टो बाजार में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। फेड के फैसले पर दुनिया की नज़र है यहाँ पर और इसी वजह से यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दुनिया भर में महंगाई की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में फेड जो है क्या कंजर्वेटिव अप्रोच लेगा या फिर जो है स्थितियाँ बदलती हुई दिखेंगी, इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए क्रिप्टो काउंटर में मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।